Welcome, good morning, all dear students. If you are new to this channel, then subscribe and press the bell icon. इस वीडियो को आप देख रहे ज्ञान सेतु अधिगम संवर्धन कार्यक्रम प्रगति कार्य पुस्तिका हिंदी। तो चलिए बच्चों, आज का क्लास को शुरू करते हैं। कार्य पुस्तिका प्रगति को खोलें और अच्छी तरह से देखें। बच्चों, यहाँ पर आप देख रहे हैं, आपके पास दिखाई दे रहा है पेज नंबर 18 का हम अध्ययन कर रहे हैं। ये देख रहे हैं पेज नंबर 18। अगर पिछले वीडियो को नहीं देखें तो प्ले लिस्ट में जाइए बच्चों और सारी वीडियो को अच्छी तरह से देख सकते हैं। यहाँ पर देखें, यहाँ पर क्या करा है, रचना बोध वाक्य संरचना। ये 1 में सड़क है, 2 में बत्तख है, 3 में छत है, 4 में पवन है। इस तरह से देखिए हर एक नंबर में कोई वर्ड लिखा हुआ है। इस वर्ड को पहले पढ़िए और उसके बाद यहाँ पर क्या कहता है, निर्देश संख्यांक के अनुसार बॉक्स के शब्दों को जोड़कर वाक्य बनाइए। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना, 5 में जैसे पलक है तो यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ 5 है, तो यहाँ 5 नंबर में आप देख रहे हैं पलक लिखा है। यहाँ पर भी आप 5 में पलक देख रहे हैं। ये 14 है, 14 में झपक है, तो 14 में अगर यहाँ देखते हैं यहाँ भी झपक लिखा है। तो इस तरह से आप देखेंगे बच्चों कि 4 नंबर में क्या लिखा है, पवन, 2 नंबर में लिखा है बत्तख, 8 में लिखा है मत और 15 में लिखा है पकड़। यहाँ पर अगर देखें तो ये देखिए 8 में लिखा है मत और 15 में लिखा है पकड़। तो इस तरह से इसको यहाँ भरना है। यहाँ पर क्या करेंगे, 13 में कलश है, 6 में इधर है, 8 में मत है, 17 में आई है, 19 में हवा है और 16 में कमल और 21 में जल और 23 में भर। 16 में कमला है, आप देख रहे हैं कमला है। और यहाँ क्या कर रहा है, 2 नंबर में यहाँ आपको वाक्य बनाएंगे। 1, 10, 8, 7 जोड़ना है। 1, 10, 8, 7 को तो क्या बनेगा, सड़क पर मत चल। क्या कर रहा है, वाक्य को बनाए सड़क पर मत चल। और इसमें 3, 10, 8, 11 को यदि जोड़ते हैं तो कौन सा वाक्य बनता है, छत पर मत चढ़। क्या बना, छत पर मत चढ़। और यहाँ पर देखें 16, 18, 20 का यदि हम जोड़ते हैं तो क्या बनता है, कमला इधर आ। ऐसे बना। अब यहाँ देखें 21 में जल है, 23 में भर है। ये क्या बन गया, जल भर कर ला, जल भर कर ला। अब यहाँ पर देखें कलश मत पकड़। यदि इस तरह से सेंटेंस को बनाते हैं, वर्ड को बनाते हैं तो देखिए बच्चों आप पढ़ने के लिए अच्छी तरह से सीख जाएंगे। चलते हैं पेज नंबर 19 पर। अब 19 नंबर में आप देख रहे हैं यहाँ पर एक कहानी दी हुई है कि दिए गए अनुच्छेद को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो अच्छी तरह से इस कहानी को आप पढ़ें, देखें और सीखें कि क्या कह रहा है। बच्चों यहाँ पर आप देख रहे हैं, आपके पास दिखाई दे रहा है, बहुत पुराने समय की बात है जब आज की भांति विद्यालय नहीं होते थे तो शिष्य गुरुकुलों में रहते और वहीं पर गुरु शिक्षा ग्रहण करते थे। सभी शिष्य उनके विचारों को बड़े ध्यान से सुनकर शिक्षा ग्रहण करते थे, परंतु उनमें से एक बालक गुरु जी की बातों का तनिक भी ध्यान नहीं देता था। तो एक दिन गुरु जी ने बालक पर थोड़ा क्रोध दर्शाते हुए उसे बुलाया, उसका हाथ पकड़ा और फिर यह कहते हुए हाथ छोड़ दिया कि मुझे लगता है तुम्हारे हाथ में विद्या की रेखा ही नहीं है। अगर ऐसा ही रहा हो तो तुम विद्या ग्रहण नहीं कर सकते। इस कहानी को आप पढ़ें और इस कहानी से संबंधित ही आपसे क्या किया जाएगा, क्वेश्चन को पूछा जाएगा। तो क्वेश्चन को कैसे पूछा जाए, ध्यान से इसको देखते हैं। तो यहाँ पर लिखा है पुराने समय में शिष्य कहाँ शिक्षा ग्रहण करते थे। तो यहाँ आपका लिखा है शिष्य गुरुकुलों में रहते और वहीं शिक्षा ग्रहण करते, यही लिखेंगे। पुराने समय में शिष्य गुरुकुलों में शिक्षा ग्रहण करते थे, ये आपका आंसर हो गया। अब 2 नंबर में देखेंगे कि गुरु जी ने बालक पर क्रोध क्यों किया। तो एक बालक गुरु जी की बातों का तनिक भी ध्यान नहीं देता था, इसलिए गुरु जी ने बालक पर क्रोध किया, ये भी लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और 2 नंबर में देखेंगे कि गुरु जी ने बालक का हाथ देखकर क्या कहा। तो गुरु जी ने बालक का हाथ देखकर कहा कि तुम्हारे हाथ में विद्या की रेखा ही नहीं है, यही बालक को बोला गया गुरु जी ने। अब घ में देखते हैं, आपके विचार से लिखिए कि उस बालक ने आगे की शिक्षा तो ग्रहण की, पर किस प्रकार से ग्रहण की, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, उसकी दृष्टि पत्थर पर पड़े निशान पर गई जिस पर वह कुएं से पानी खींचने के कारण निशान पड़ गए थे। तो उसने मन ही मन विचार करने लगा कि हमें निरंतर अभ्यास से विद्या आ सकती है। तो यह विचार को गांठ बांध लिया और विद्या आरंभ किया और वह विद्वान बन गया। यानी ये वरदराज की कहानी था, जो बहुत वो मंदबुद्धि बालक था और उसने संकल्प किया कि कुएं पर जाते जाते रास्ते में कुएं पर देखा और वहाँ पर उसने नाश्ता करने के लिए गया। तो वहाँ जब देखता है कि पत्थर पर कुएं की मेड़ पर रस्सी जो घिस रहा था, तो वहाँ पर पत्थर पर एक निशान बन गया था। और निशान जो बन गया था तो उसने सोचा कि यदि प्रतिदिन इस रस्सी से रगड़ से यदि पत्थर पर निशान बन जाता है तो हम भी पढ़ लिख कर हम अध्ययन करेंगे, अच्छी तरह से मन लगाकर अध्ययन करेंगे, तो क्या हम
विद्वान नहीं बन पाएंगे। तो उसी दिन उसी कुआं पर उसने संकल्प ले लिया कि आज से हम संकल्प लेते हैं कि मन लगाकर पढ़ाई करेंगे और हम एक दिन विद्वान अवश्य बनेंगे। तो यही इस कहानी में कहा जा रहा था। जो कहा था आपके विचार से लिखिए, जो आपको हम बताए। बच्चों आते हैं अब क्वेश्चन नंबर 2 पर। यहाँ पर कहते हैं दिए गए शब्द पढ़कर वाक्य को प्रयोग कीजिए। गुस्सा है तो गुस्सा एक भावना है, गुस्सा से कोई भी एक नया वाक्य बनाना है, यही कह रहा है। लगन, राम की काम के प्रति लगन है। आप ये दूसरा वाक्य भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। शिक्षा, शिक्षा से वाक्य बनेंगे, शिक्षा जीवन की ज्योति है। क्रोध, क्रोध विनाश का कारण है। इस तरह से देखिए बच्चों, पेज नंबर आपका 19 कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद है आज का क्लास आपके लिए काफ़ी ही यूजफुल रहा होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मन लगाकर पढ़ाई कीजिए। किसी भी तरह की कोई परेशानी हो तो कमेंट अवश्य कीजिए। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।